हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। एनएमसी 50% बिल के ऊपर काफी जल्दी अपडेट्स आ रहे हैं, काफी सारे डिस्कशन चल रहे हैं और एक लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि एनएमसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी एक लेटर भेज दिया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीट पीजी और नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने पर आपको अवेलेबल कराना है स्टूडेंट्स को 50% सीट जो आपकी स्ट्रेंथ है वो गवर्नमेंट रेट पर। सेम लेटर, केवल ऊपर का हेडिंग चेंज हो गया है जिसको एड्रेस होता है। हर स्टेट की डीएमई को भी ये भेजा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को भेजा गया है, मेडिकल एजुकेशन को भेजा गया है और तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी ने प्राइवेट कॉलेजेस को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ये कह दिया है कि आपने अपने यहाँ की जो 50% सीट्स हैं उनका रेट गवर्नमेंट रेट पे करना है। अब इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या इंप्लीमेंट ये हो पाएगा, इसके बारे में भी हम आपको बता दें। ऑलरेडी जो मीडिया में खबर आई है, जो सोर्सेज से खबर आई है, उसमें तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी कोर्ट में चले गए हैं। यूपी में भी टॉप के कॉलेजेस से जब हमने बात करी तो वहां से भी जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, वो भी तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, धीरे धीरे करके हर स्टेट के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को डीएमईज और सेंट्रल बॉडीज कहेंगे कि आप अपने यहाँ के 50% सीट की का जो रेट है, जो फीस है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज के फीस के बराबर कर दीजिए। आपको हमारा पिछला वीडियो जो इस पर था, जिसमें इसमें डिटेल में हमने डिस्कशन करी थी, वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर भी दिख रहा होगा, जिसमें हमने साफ साफ बताया था कि ये इम्प्लीमेंट करने के लिए भेज तो दिया जाएगा लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है ऑफिस मेमोरेंडम को, जिसका लिंक अगेन हम दे रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साफ साफ लिखा है कि आपको अपने खर्चे खुद उठाने और ध्यान रखना है कि आपने कोई प्रॉफिट नहीं बनाना है। तो जब खर्चे पूरे उठाने हैं, 50% सीट के फीस को कम कर देना है, कोई एड आपको मिलना नहीं, कोई आर्थिक मदद, कोई सहायता आपको मिलनी नहीं है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक लेवल का रखना है, एकेडमिक्स भी एक लेवल की रखनी है, हॉस्पिटल भी कम खर्चे में चलाना है, तो ये इम्पॉसिबल है कि बिना रेट बाकी 50% सीटों का बढ़ाए ये काम हो सके। और जो रेट बढ़ेगा फिर वो 3 to 4 टाइम्स बढ़ेगा। उससे क्या होगा वो भी हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा 50% सीट्स का, उसमें 20 से 25 मैक्सिमम 30 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी स्टेट में 600 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जा रहा है तो 575, 570 तक आपको ये 50% सीट्स अवेलेबल होंगी गवर्नमेंट रेट पर। उसके बाद जिन बच्चों का 560, 550, 500, 450, जो मेधावी छात्र हैं, जिनके पेरेंट्स मिडिल क्लास से हैं, वो 12 लाख, 15 लाख या 10 लाख की फीस को अफोर्ड कर सकते थे, उनके बजट से अब कॉलेजेस की फीस जो है वो बहुत आगे चली जाएगी। इस परिणाम स्वरूप क्या होगा, कॉलेजेस को एडमिशन नहीं मिलेंगे। जब कॉलेजेस को एडमिशन नहीं मिलेंगे तो ये जो पूरा प्लान है, ये जो सिस्टम बनाया जा रही है, अगेन फेल हो जाएगा। इसका पूर्वानुमान जो है वो ऑलरेडी कॉलेजेस को है, क्योंकि कर्नाटका जैसे स्टेट में ऑलरेडी मैनेजमेंट की फीस 36 लाख रुपए पर ईयर से लेके 48 लाख रुपए पर ईयर तक है, जो भर्ती नहीं है और बाद में बहुत कम रेट पे वो सीट जो है वो जनरल कन्वर्ट हो जाती है और बहुत कम रेट पे उनको देना पड़ता है। उस वजह से काफी कॉलेजेस को कर्नाटका में लॉस भी होता है। यही चीज सबको, सारे मेडिकल कॉलेजेस को पता है और इस वजह से अब लिटिगेशन स्टार्ट होंगे। नीट पीजी 2022 की डेट पीछे जाने की संभावना है। हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की जगह ये मिड वीक ऑफ सितंबर में या एंड सितंबर में हो। और वहीं नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग अक्टूबर में स्टार्ट होने की उम्मीद कम होती दिख रही है। और हमारा जो अंदर भी जो इंटरनल सोर्सेज हैं, जो विश्वस्त सूत्र हैं, उनसे भी जो बात हुई तो ये काउंसलिंग जो है वो नवंबर में जाके हो सकती है और हो सकता है नवंबर एंड तक शुरू हो। वैसे 90% चांस है फर्स्ट वीक ऑफ और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में काउंसलिंग शुरू होने का, बट क्योंकि लिटिगेशन शुरू हो जाएंगे, कोर्ट केसेस शुरू हो जाएंगे, तो ये पीछे और हो सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखिए और इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस साल इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होना मुश्किल है। अपनी प्लानिंग, बजटिंग जो पिछले सालों के हिसाब से जो आप हमसे पूछते हैं, जो अदर काउंसलर से पूछते हैं, तो
पिछले सालों के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से रखिए। फीस में इस साल बदलाव आने की उम्मीद कम है, क्योंकि सरकार ने और सिस्टम ने यह समझ लिया है कि कोर्ट केसेस का जब तक फाइनल रूलिंग नहीं आ जाती सुप्रीम कोर्ट से, तब तक काउंसलिंग प्रोसेस को उसके लिए ना रोका जाए, वो चलता रहे साइड बाय साइड। सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, एनएमसी बिल के इस हौज पौच, इस सारे मेस की वजह से आपको एक नुकसान ये होगा कि काउंसलिंग लेट होगी। बच्चों को जो बेनिफिट मिलना है फी रिडक्शन का, वो इस साल मिलने की उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर है। सो आशा है कि आपको ये बात जो हम बता रहे हैं, जो रीजन बता रहे हैं, वो समझ में आ रहा होगा। यूजी काउंसलिंग जो है वो और पीछे जाएगी। पीछे जाने के कारण उसमें एक और है कि गंगानगर जो सिटी में, राजस्थान में जो एग्जाम हुआ था 17 जुलाई को, वहां पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के पेपरों में मिक्सअप हो गया। उस मिक्सअप की वजह से वह उस सेंटर पे दोबारा एग्जाम होंगे। सो वो दोबारा एग्जाम होंगे, जो रिजल्ट है, क्योंकि ओएमआर शीट्स पेन एंड पेपर का एग्जाम होता है, तो उसकी फिर चेकिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो इसमें प्रोसेस थोड़ा डिले हो ही रहा था। नवंबर फर्स्ट वीक तक वैसे भी जा रहा था। एनएमसी बिल की वजह से ये नवंबर मिड या नवंबर एंड तक जाने की उम्मीद है। सो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।